फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ जिसमें सुखी जीवन का राज। सुखी जीवन कैसे हो सकता है, इसमें यही चर्चा है। आजकल के तनाव भरे युग में कोई भी सुख से नहीं है। किसी की ज़िंदगी में अपमान, तिरस्कार, अभद्र व्यवहार से बचकर कोई नहीं है जो सुखी जीवन जिए। किसी की कड़वे वचन, किसी महिलाओं के कामकाज में अधिक समय देना, किसी को शारीरिक कष्ट, यह सब हर किसी की ज़िंदगी में है। कोई चाहे कि हम पूरा तरह से सुखी है तो सुखी नहीं है। उसी का कुछ ऐसा बात है जो मैं बताऊंगी जिससे किससे सुखी जीवन हो सकता है। कहा गया है कि किशोरावस्था में बच्चे को भी सुखी नहीं है, किशोर भी सुखी नहीं है, बूढ़े भी सुखी नहीं है। कोई जीवन में सुखी नहीं है। किसी के जीवन में औरत की परेशानी है, किसी के जीवन में बच्चे खराब होने की परेशानी है, किसी के जीवन में कोई दुख है, किसी को खाने को नहीं है, किसी को खाने को है तो पारिवारिक कलह है। इस प्रकार सारा संसार कलह से ही ग्रसित है। इसलिए मैं एक कहानी बता रही हूँ जो सुनिए और ध्यान दीजिए। एक समय की बात है, महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी संपत्ति, उनको 2 पत्नी थी, अपनी संपत्ति दोनों पत्नियों में बांटकर वन को जाने लगे। पहली पत्नी जो थी कात्यायनी को सुख सुविधा की कामना थी और वह मिल जाने पर उसे संतोष हो गया, वह सुख से रहने लगी। पहली पत्नी को सुख की तो सुविधा की कामना थी तो उसे मिल गया संपत्ति, वो सुख से रहने लगी। परंतु वहीं पे दूसरी पत्नी मैत्री को संपत्ति देख संतोष नहीं हुआ। उसने महर्षि से प्रश्न किया, स्वामी, क्या ये सुख के साधन मुझे जीवन मुक्त करा सकते हैं? महर्षि बोले, नहीं मैत्री, सुख के साधन लौकिक तृप्ति के लिए हैं, आंतरिक तृप्ति में इसका योगदान नग्न है, इसे योगदान नहीं है। मैत्री यह सुनकर बोली, स्वामी, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे आंतरिक सुख चाहिए जिससे मुझे अमृत तत्व की प्राप्ति हो। वह मेरे लिए किसी मूल्य का समान नहीं है। जिसे मुझे अमृत तत्व की प्राप्ति न हो वो मेरे लिए किसी मूल्य का नहीं है। महर्षि ने मैत्री से प्रश्न किया, फिर उन्हें किसकी कामना है? तो वे बोली, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योति गमय, मृत्यो माँ अमृत गमय। हे प्रभु, मेरे अंतस के अंधकार को नष्ट कर दे, मुझे प्रकाश के पथ की ओर ले चले। महर्षि एकलव्य मैत्री को साथ लेकर निकले और वह ब्रह्म ज्ञान की अधिकारी बनी। सांसारिक ऐश्वर्य के पीछे भागने के स्थान पर यदि हम तांत्रिक तृप्ति को जीवन का आधार बनाए तो वही हमारा श्रेष्ठ होगा, वही हमारा सुखी जीवन होगा। नहीं तो हम इस दुनिया में भटकते हुए जीवन जीते हुए एक दिन चले जाएंगे, लेकिन हमारा अंतरात्मा कभी शांत नहीं होगा, कभी शांत नहीं होगा।